नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया की दोपहर के 2 बज चुके हैं। हाजिर हैं इस वक्त की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। सबसे पहले खबर धनबाद से, जहां जज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस से पूछा है कि जल्द जांच करें और क्यों ना मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाए। हाईकोर्ट ने केस की रोजाना मॉनिटरिंग का भी फैसला किया और यह भी पूछा कि क्यों ना मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए। हाईकोर्ट में सुनवाई के वक्त एसएसपी भी मौजूद रहे। पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो सीबीआई जांच करे। पुलिस की जांच जल्द से जल्द हो। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज के किस तरह से धनबाद के जज जो हैं, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे उत्तम आनंद, तो किस तरह से पीछे से एक गाड़ी आकर उनको टक्कर मारती है और संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो जाती है। सीसीटीवी में यह हादसा कैद हुआ धनबाद में। आप ये देखिए कि किस तरह से ऑटो टेम्पो होते हैं, उनसे जज को टक्कर मारता हुआ निकल जाता है। यानी कि वो सुनियोजित तरीके से हत्या थी। ऐसा नहीं था कि टेम्पो ट्रैक्टर जो है उसके ब्रेक फेल हो गए या सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, किसी को बचाने की वजह से हादसा हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सीधा चला आ रहा है और जानबूझकर टेढ़ा जाता है। जहां पर किनारे वो वॉक कर रहे थे और उसके बाद फिर सीधा चलने लगता है। कल एक वीडियो लॉयर सर्कल में घूम रहा था जिसमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एक गाड़ी से मार करके उनकी हत्या कर दी गई। और जिस तरह से मारा है और जिस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, लग रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला था उसको मालूम था कि ये हत्या होने वाली है, क्योंकि वो एक वीडियो ले रहा है बनिस्बत की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। उसमें आवाज भी आ रही है और वो जूम भी कर रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। मैंने इसको आज चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जुडिशियल साइड में इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके इसको अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई को भी हैंडओवर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट भी कॉग्निजेंस ले चुका है जुडिशियली। फिर मैंने झारखंड हाईकोर्ट के सामने भी मैंने अपीयरेंस की एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले को जल्द से जल्द अंजाम ले जाया जाए, ट्रायल भी इसको फटाफट करा करके, क्योंकि आज के दिन में अगर जजेस को भी इनसिक्योरिटी फील होगी फैसले देने में, क्योंकि सुनने में आया कि कोई गैंगस्टर का उन्होंने बेल एक दिन पहले रिजेक्ट किया था और शायद इस वजह से उनकी हत्या की गई। तो ये बहुत ही डरावनी बात है और ये देश के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। धनबाद के जज की संदिग्ध मौत के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि जज को ऑटो से टक्कर मारने के अलावा उनके सर पर हथौड़े से वार भी किया गया। मामला इतना संगीन है कि झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ये मुद्दा उठाया गया है। सीसीटीवी कैमरे में साजिश का एंगल। क्या जज की मौत हादसा नहीं हत्या? सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों से धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद के मर्डर का शक गहरा गया है। इसमें कत्ल का सुराग और कातिलों की तस्वीरें कैद जो चीख चीख कर हत्या की गवाही दे रही हैं। झारखंड के औद्योगिक शहर धनबाद में कई हाई प्रोफाइल केस की जांच कर रहे जज की सड़क हादसे में मौत से सनसनी मची है। यहां मॉर्निंग वॉक पर निकले जज उत्तम आनंद की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ऑटो चालक ने जानबूझकर जज को टक्कर मारी। सुनसान सड़क पर जज उत्तम आनंद एक किनारे नजर आ रहे हैं। वो सड़क के बाईं तरफ जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सड़क के दूसरी तरफ सब कुछ सामान्य है। जिस सड़क पर जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वहीं सड़क के बीचों बीच एक ऑटो आता है। इस ऑटो की ड्राइविंग सीट पर 2 लोग बैठे नजर आ रहे हैं, जो सड़क के बीच में बने सफेद लाइन पर दौड़ रहा है। सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा ऑटो अचानक सड़क किनारे दौड़ रहे जज उत्तम आनंद की तरफ मुड़ता है और फिर उन्हें जोरदार टक्कर मारकर वहां से फरार हो जाता है। इस टक्कर के बाद जज वहीं गिर जाते हैं। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने जज को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि मामले में जांच टीम का गठन किया गया है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और अलग अलग टीमें हैं इसमें लगी हुई है
और जितने भी बिंदु अभी तक सामने आ रहे हैं, जितने भी पहलू सामने आ रहे हैं, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। तस्वीरों से गहराते मर्डर के शक के बीच जज की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने अदालत के समक्ष मामले को रखा है और सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में झारखंड के चीफ जस्टिस से बात की। हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। जिले के पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया गया है। एससीबीए प्रेसिडेंट विकास सिंह ने मसला चीफ जस्टिस की कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक जज का दिन दिहाड़े मर्डर हो जाता है वो अपने आप में खतरनाक है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। हाई कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और जिले के एसएसपी समेत तमाम अधिकारियों को तलब किया है। लिहाजा इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। जज की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या जज की मौत हादसा नहीं सुनियोजित हत्या है? दूसरा सवाल, हादसे के वक्त जज के साथ सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? तीसरा सवाल, क्या जज को पहले किसी से कोई धमकी मिली थी? इन सवालों का जवाब तलाशना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि तस्वीरों से साजिश का शक गहरा रहा है। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि जज को टक्कर मारने के लिए जिस ऑटो का इस्तेमाल किया गया वो चोरी का था। टी न्यूज़ नेशन। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, बेहद संगीन मामला, लगता नहीं कि पुलिस की जांच से अदालत जो है वो संतुष्ट है और साथ ही साथ जिस ढंग से दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के, बिना सीसीटीवी के डर से इस हत्या को अंजाम दिया गया है और वो भी एक जज की, तो सवाल खड़े करता है वहां की कानून व्यवस्था पर, वहां के अपराधियों के बुलंद हौसलों पर। रजनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए पिनाज, ये जिस तरीके से घटना घटी है इसको कोशिश की गई दिखाने की रोड एक्सीडेंट, मगर ये देखने से ही लग रहा है जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आए इंटेंशनल मर्डर है। और यही कारण है कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। हाल के दिनों में जिन हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई कर रहे थे जज, उन तमाम मामलों से जुड़े हुए आरोपी की जांच हो रही है। एक बहुत बड़ा मामला आया था 2017 के मार्च में, उस समय झरिया के पूर्व विधायक थे, उनके करीबी की मौत हुई थी, रंजय सिंह की। उसके बाद वहाँ पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की मौत हुई थी और उस मामले को भी ये जज देख रहे थे। उसमें एक आरोपी थे जिनकी जमानत याचिका को खारिज भी किया गया था। तो पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है कि हाल के दिनों में उन्होंने किन किन मामलों की सुनवाई की है, उनमें कौन कौन आरोपी रहे हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जिन दो लोगों की इसको हिरासत में लिया गया है और ये माना जा रहा है कि वो दोनों लोग उस ऑटो में सवार थे जो ऑटो जज की तरफ जाती है, उन्हें धक्का मार के और जिससे उनकी मौत होती है और वो भाग जाती है। वो ऑटो भी गिरिडीह से बरामद कर लिया गया है और साथ ही आज 5 बजे शाम में हो सकता है एसएसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस मामले में और भी जानकारी दें, क्योंकि दो लोगों को हिरासत में लेने के बाद ये माना जा रहा है कि बहुत सारी जानकारी पुलिस के पास आ गई होगी, चूंकि एसएसपी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की थी और ये टास्क फोर्स पूरी तरह से जाँच में लगा हुआ है पिछले 2 दिनों से। इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी शिनाख्त की जाए। जी बिल्कुल, कई सवाल यहाँ से उठ रहे हैं क्योंकि ये हादसा तो बिल्कुल नहीं लगता है जिस तरह से ये ऑटो जो है जानबूझकर अपना रास्ता भटकता है, टक्कर मारता है, फिर सीधा होकर चला जाता है। ऐसा कतई नहीं लगता है कि उसके ब्रेक फेल होते हैं, किसी को बचाने की कोशिश में वो साइड लेता है। और जज के साथ उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, हाई प्रोफाइल केसेस वो डील कर रहे थे, तो क्या उनको कुछ धमकियां भी मिल रही थी? इन तमाम पहलुओं पर भी आपसे बातचीत करूंगी रजनीश, लेकिन अरविंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक जज की जो हाई प्रोफाइल केसेस को डील कर रहे हों, उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी सुबह उनके मॉर्निंग वॉक पर और उनकी इस तरह से हत्या, न्यायपालिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। बिल्कुल पिनाज, और यही वजह है कि जो एससीबीए के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट में ये मामला रखा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि चीफ जस्टिस ने साफ किया कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनकी बात हुई है और झारखंड हाई कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और आज जो एसएसपी समेत जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं उनको कोर्ट में तलब किया है। विकास सिंह से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले की रोजाना मॉनिटरिंग करने का फैसला लिया है, यानी कोर्ट पुलिस पर नजर रखेगा खुद की आखिर इस मामले में जांच किस दिशा में बढ़ रही है। दूसरी ओर यह कि कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो जल्द जांच पूरी करे। पुलिस की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में कोर्ट को बताया गया है कि 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कोर्ट ने यहाँ तक कहा है हाई कोर्ट ने कि अगर पुलिस की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं होगा
होगा तो ऐसे मामले में सूरत में मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो डबल एजी थे यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल जो थे झारखंड के, वो पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस मामले में प्रोसिक्यूशन की तरफ से पुलिस को पूरा सहयोग मिलेगा। यानी कहा जा सकता है कि पुलिस और जो झारखंड सरकार है उनकी तरफ से कोर्ट को यह आश्वस्त किया गया है हाईकोर्ट में कि इस मामले में इंसाफ जल्द हो सके, जल्द इस पूरे मामले साजिश का पता चल सके, ये पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। अरविंद, हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो शुरुआती जांच है उससे साफ लगता है हादसा तो ये कतई नहीं था, हत्या थी। तो ऐसे में किस तरह से अभी फिलहाल जो उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं, क्यों उनके साथ पुलिसकर्मी जो हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद नहीं थे? क्या उनको परिवार कह रहा है कि किसी तरह की कोई धमकियां मिल रही थी? इस बाबत कोई सूत्र आपके क्या कह रहे हैं? जाँच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए पिनाज, फॉरेंसिक की टीम ने फिंगरप्रिंट्स लिए वहाँ से जाके, और जैसा मैंने कहा हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि हाल फिलहाल के जो केसेस हैं जिनको उन्होंने डील किया है जज ने, उन केसेस के ही आरोपियों को फिलहाल पुलिस चिन्हित करके और उनको फिल्टर कर रही है कि आखिर कौन सा हाई प्रोफाइल मामले थे जिनकी दुश्मनी इनके हो सकती है। क्योंकि उनके जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक इन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी, इस तरह का कोई लेटर नहीं आया था, कोई कॉल नहीं आया था। तो ऐसे में पुलिस अब खुद से इस जांच को करने में लगी है कि आखिर कौन कौन लोग थे जिनकी इनसे दुश्मनी हो सकती है या जिनको इनसे परेशानी थी, आखिर किस हद तक ये दुश्मनी थी कि उन्होंने इनकी जान ले ली। और जिस तरीके से पुलिस इस साजिश को रूप दिया गया है रोड एक्सीडेंट का, वहाँ पर अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो शायद लोगों को लगता है रोड एक्सीडेंट है, वो जॉगिंग करके जा रहे थे, ऑटो बरामद हो गया है। तो पुलिस ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है। और अरविंद जी जैसा बता रहे थे, अरविंद जी बता रहे थे कि कैसे हाईकोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लेकर एसएसपी को बुलाया था और काफ़ी लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 घंटे से ज़्यादा ये सुनवाई चली है एसएसपी की। और उसके बाद एसएसपी ने कहा है कि हम लोगों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, हम बहुत करीब हैं, आज शाम में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। तो पुलिस लगातार एसटीएफ के और अपने स्पेशल टीम की मदद से इस पूरी घटना की जांच कर रही है। और गिरिडीह में जब ऑटो बरामद हुआ तो ये ऑटो वहाँ कौन लगा के गया था, कैसे गया वहाँ ऑटो, क्योंकि जिनका ये ऑटो था उन्होंने 2 दिन पहले एक मामला दर्ज कराया था लाइन थाना में कि उनकी ऑटो चोरी हो गई है। तो पुलिस अब इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जिनका ऑटो था, जिनकी ऑटो चोरी हुई, जहाँ से ऑटो मिला, और जो 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं। तो पुलिस का ये दावा है कि वो बहुत जल्दी इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं उनको वो पकड़ेंगे और उनकी पहचान कर लेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उन्हें कोई डायरेक्ट थ्रेट अभी तक नहीं मिला था जज को, लेकिन आसपास के जितने पिछले 1 महीने के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उन सबको पुलिस खंगाल रही है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद और रजनीश। जाहिर सी बात है, अगर जिला जज की इन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना और जिस तरह से यहाँ पर पूरा मामला सामने आ रहा है, कई सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्था पर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गई हैं ममता बनर्जी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज 4था दिन है। आपको बता दें, ममता बनर्जी इससे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुकी हैं, जो शिष्टाचार प्रोटोकॉल के तहत उनकी मुलाकात थी। सोनिया गांधी से मिली, राहुल गांधी से मिली, वो कमलनाथ से मिली, आनंद शर्मा से मिली, कई नेताओं से लगातार वो मुलाकात कर रही हैं। अभी अपडेट आ रहा है कि दक्षिण भारत के कुछ और नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। दरअसल कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में मिली जीत से ममता बनर्जी का जो कद बढ़ा है, जिस तरह से अब विपक्ष को एकजुट करने की मांग हो रही थी, तो विपक्ष के लिए वो चेहरा ममता बनर्जी बन सकती हैं। और वही बनने की कोशिश के तहत, उसी कवायद के तहत ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली पहुंची हैं। इस बार दीदी के तेवर जो है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का ये 4था दिन है। गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं ममता बनर्जी, और क्या कुछ बात होगी, सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं मोहितराज दुबे। मोहित, दीदी की विपक्ष के नेताओं छत्रप से मुलाकात तो समझ में आती है, नितिन गडकरी से मुलाकात में क्या कुछ बात होगी, क्या एजेंडा रहेगा? तो देखिए, ममता बनर्जी और नितिन गडकरी के बीच जो बैठक है वो चल रही है और ये बैठक करीब 15 मिनट से चल रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के भीतर बहुत सारे नेशनल हाईवेज जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको लेके ममता बनर्जी नितिन गडकरी से बातचीत कर रही हैं। जो पुराना एक बड़ा मसला रहा है लैंड एक्वायर की जमीन जो है नेशनल हाईवे के लिए स्टेट एक्वायर नहीं कर पा रही, लिहाजा उसको लेके भी जो है बातचीत दोनों ही नेताओं के बीच होगी, नितिन गडकरी और ममता बनर्जी के बीच। अब देखने वाली बात यही होगी कि ममता बनर्जी और नितिन गडकरी के बीच में जो बातचीत हो रही है, तो कितने नेशनल हाईवे पश्चिम बंगाल को लेकर नितिन गडकरी आज जो है स्वीकृति अपनी देते हैं, और कौन कौन से जो नेशनल हाईवे पेंडिंग्स हैं खासतौर पे जिस पे अभी काम चालू नहीं हो पाया है, तो क्या उनका काम कितनी दिनों में शुरू होगा। तो जब मीडिया से बातचीत करेंगी ममता बनर्जी तब ये पता चल पाएगा।